अभी ये बात बताती चलूं कि मनाहिल को यहाँ पे लेके आने का मकसद पब्लिक के सामने यही था कि मनाहिल अपनी जो है अपने आप को क्लेरिफाई कर सके, इस गंदे और गलीज इंसान की झूठ और जितना वो हुए वो दुनिया को बता सके। इसीलिए मैंने मनाहिल को एग्री करके यहाँ पे लेके आई, वरना मनाहिल चुप थी। वो आज तक मनाहिल के साथ उसने जो किया इतना गलत किया, इसके बावजूद हर ब्रॉड पे अपने फेम के लिए, सिर्फ और सिर्फ मनाहिल से फेम लेने के लिए और अपने घटिया फेम के लिए मनाहिल को डिस्कस करना। वरना उस बगैरत इंसान को, उस लड़कियां चलाने वाले को देखना किसने था, जिसने सऊदीया जैसे मुकद्दस जगह पे अपना चकला खोला हुआ है और जो मनाहिल को कह रहा था कि आके सऊदीया में मेरे लिए प्रोस्टिट्यूशन करो और आके दुबई में मेरे लिए प्रोस्टिट्यूशन करो और बाकायदा इसके टिकट करना, लोगों के आगे पेश करने के लिए इसको वो करना। और इन दिनों में ये लड़की रोती थी जब इसको फोर्स करता था कि तुमने सऊदीया में जाके मेरे क्लाइंट्स को मिलना है, तो ये कहती थी कि एक तो इतना गलत काम और ऊपर से सऊदीया में मुझे भेज रहे और वहां पे जाके मुझसे ये प्रोस्टिट्यूशन करवाना चाहते हैं लोगों के उसके लिए। और उन दिनों में इसको इतने एंजाइटी अटैक्स आते थे और सारा कुछ होता था, इसको मैंने संभाला था, मैंने मनाहिल को संभाला था। और ये कहता है ना कि सारा कुछ मनाहिल के मोबाइल में था। मनाहिल इतनी बेवकूफ़, इतनी पागल थी कि इसने अपना सारा डेटा जब मुझे सेंड किया था इसने डिलीट कर दिया था। और जब इसने वीडियोस लीक की तो इसके पास एफआईए को देने के लिए प्रूफ तक नहीं थे कि इसने एफआईए को जाके देना क्या है। इसने अपने नंबर बंद कर दिए, लोगों के प्रेशर में आ गई, इसने खुदकुशी कर ली, इसने मेडिसिन टैबलेट वगैरह ले ली। वॉइस नोट थे वो मैंने सारे हरीम को भेज दिए। मैंने कहा हरीम ये आप, क्योंकि मेरे पास कुछ मैं बहुत डर गई थी, बहुत ज्यादा डर गई। अब सुने, एफआईए के पास इसके लिए कुछ है ही नहीं, क्योंकि इसने अपना मोबाइल सारा जो है तो रिफ्रेश कर दिया और रो रही है। इसको मैंने कांटेक्ट करने की कोशिश की, मुझे पता था एफआईए में कैसे जाते हैं, क्या मुझे पता है ये एक नंबर की बेवकूफ़ है और ये इस वक्त बहुत ज़्यादा प्रेशर में और बहुत ज़्यादा एंजाइटी में है। तो इस बंदे को कानूनी तौर पे सजा दिलवानी है और उसके लिए सबसे पहला तरीका ये है कि इस बंदे पे एफआईआर लॉन्च होनी चाहिए किसी भी तरह करके। मैंने इसको इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट किया तो मुझे ये कहती है कि मेरे पास, मैंने तो सारा कुछ डिलीट कर दिया था। मैंने कहा सारा कुछ तो मेरे पास है, उसकी रिकॉर्डिंग, उसका सारा कुछ मेरे पास है, जो मुझे मेरे पास तो उसकी सारी रिकॉर्डिंग्स और सारे जो तुम्हें ब्लैकमेलिंग वाले हैं सारा। और इसकी एफआईआर, इसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी, इसकी एफआईआर भी मैंने लॉन्च करवाई है जाके वहां पे। एफआईए के अंदर यहाँ से खड़े होना, यहाँ से सारी चीजें करना, सारा पेपर वर्क करना और उस घटिया इंसान पे एफआईआर करवाना कि ये घटिया इंसान जो है ये लड़कियों की इज्जत नीलाम कर रहे हैं। सिर्फ एक मनाहिल नहीं, इसने बहुत सारी लड़कियों के साथ बहुत गलत किया हुआ है कि लड़कियों को बुलाना, पहले हिडन कैमरे से उनकी वीडियोस बनाना और जब हिडन कैमरे से लड़की की वीडियो बन जाए फिर उसे कहना कि अब तू मेरी गुलाम है, तू मेरे साथ ऐसा ऐसा नहीं करेगी, तू मुझे अब फायदा नहीं देगी तो तू पूरी दुनिया में जलील हो जाएगी। तो उस जलील इंसान ने मुझे वीडियोस भेज के मुझे कहता है कि उनको वायरल करो, इनको वायरल कराओ। उस वक्त जिस वक्त उसने मुझे मेरी और उसकी कॉल पे, तो मैंने एकदम मनाहिल को कहा, मनाहिल वो वीडियो वायरल कर देगा, इसको रोकते हैं किसी तरह, बस ये चीजें थोड़ी सी रुक जाएं। कि आपने मुझे जब ये बात बताई है, ठीक है, कि मनाहिल वो ऐसे से कर देगा, ठीक है, ये हरीम मुझे पहले ही बता चुकी है। हरीम, आपके हस्बैंड ने 24 लाख रुपया दिया। देखे मेरे हस्बैंड ने या मैंने आके यहाँ पे अपनी कोई पब्लिसिटी या कुछ नहीं की। बिलाल मनाहिल का बहुत अच्छा दोस्त है और इनके दरमियान ऐसा कोई गलत रिलेशन नहीं है, ठीक है। मनाहिल मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, तो अगर मनाहिल और इसके दरमियान कोई लेन देन हुए, कुछ भी हुए, वो बिलाल का और मनाहिल का पर्सनल इशू है, चाहे 1 रुपए का हुए या 10 करोड़ का हुए, ठीक है। इन दोनों का आपस में कोई गलत रिलेशन नहीं है, इन दोनों की अच्छी और बहुत अच्छी दोस्ती है। ये मैंने आपको मुंह पे बात नहीं की आपके हस्बैंड की कि भाई हरीम जिस तरह लोग पोर्ट्रे कर रहे थे आपके, जब बात है हर किसी के बारे में कोई ना कोई बात करता है, ठीक है। मुझे अपने लोगों ने बोला कि यार हरीम से बात ना करो, आप इससे बात ना करो, तुम इससे बात ना करो, ठीक है। अब ये ना हो जब होना हो, लेकिन मैं ये बात मानती हूँ कि बिलाल भाई ने भी कोई मेरे से ऐसी कोई बात नहीं की। तो दूसरा, अगर हरीम की बात की जाए तो अगर ये मेरे साथ खड़ी है सामने, ठीक है, और ये भी बात करती है, हरीम ऐनी किसी के साथ खड़ी नहीं होती, ठीक है। जो भाई की बात सच होती है, आपको भी पता इस बात है कि मैं कैसी है, ठीक है। हाँ, मैं तो डंके की चोट पे देखे मनाहिल के साथ खड़ी हूँ, मुझे ये सारी चीजों का पता था। जब ये बंदा यहाँ पे मासूम बन के आ रहा था कि हाय मेरी वीडियोस वायरल होगी, मैं नंगा हो गया, मैं बगैरत का बच्चे, गांडू इंसान जो मुकद्दस जगह पे, मेरी बात सुनिए, तो मैं करूंगी, मैं कोई अब्यूजिंग लैंग्वेज यूज नहीं करती। उस दिन आपके उस पे कहते हैं ना कि कतर से डिपोर्ट, ये फलां से डिपोर्ट, ये फलां नाजेबा किस्म की इसने जाहिलाना किस्म की गुफ्तगू की है चकले चलाने वाले इंसान ने, जिसने एक लड़की की जिंदगी अजीरन की, जिसकी वजह से इस मनाहिल का रिश्ता टूटा, जिसकी वजह से मनाहिल मौत के मुंह से दोबारा वापस आई। और आज इसको, मतलब ये तो मीडिया पे भी नहीं आ रही थी, ये तो आपके सामने लेके आना, दुनिया के सामने लेके आना, ये तो मेरे कहने पे आई है ना।
मेरे कहने पे आई है। मैंने कहा तुम सच्ची हो, तुमने जब कुछ गलत नहीं किया, आज तुम लोगों के सामने नहीं जा रही। वो कह रहे हैं कि मनाहिल ने वीडियोस खुद लीक किए और ये की, और मनाहिल को फेम चाहिए था, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। उस घटिया इंसान को फेम चाहिए था जिसको कोई जानता नहीं था, जो फेम के लिए वो करना चाहता था, जो मनाहिल और कुछ फेमस लड़कियों के साथ ऐसे करके और लड़कियों को अपने करीब लाना चाहता था कि लोग देखें कि इसके साथ फलां टिकटॉकर है, फलां फेमस लड़कियां, तो ये तो बड़ा पैसे वाला है, तो इसके पास आएंगे। लोगों से पैसे पकड़ के ये, लोगों से पैसे लेके ये उनमें से लड़कियों को कह के आधा हिस्सा तुम्हारा तो आधा मेरा, तो अब चलो मेरे साथ धंधे पे लग जाओ। इसकी वो सारी रिकॉर्डिंग्स भी मेरे पास है। मैं ऐसी ऐसी लड़कियों को अब यहाँ पे लेके आऊंगी ना, जिसके नाम पे इसने लोन तो क्या, जिसके साथ इसने फेक निकाह करके उनको अपनी बीवी बना के उनसे प्रोस्टिट्यूशन करवाई है। इतना घटिया इंसान है वो। मेरी दोस्त है इस्लामाबाद में, अगर मनाहिल मेरे कहने पे आई है ना, वो सारी लड़कियों को भी मैं लेके आऊंगी और इसको मैं यहाँ पे टिकने नहीं दूंगी। इसकी जो असलियत है ना, जो यहाँ पे एसके बना हुआ है घटिया शहरी, इतना इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, पाकिस्तान में जाके देखें। मेरे ऊपर क्या कहते हैं, मनाहिल का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, हमारे ऊपर कोई FIR नहीं है। इस बंदे के ऊपर कोई 50 से ज्यादा FIR है, चोरी की, डकैती की, जना की, कौन कौन सा पर्चे जो इस घटिया इंसान पे नहीं हुआ। देखिए हरीम, मैं आपको एक बात बताऊं, जो चीजें उसने डिस्कस की है ना, हम उसी पॉइंट पे रहते हैं। उसकी पर्सनल लाइफ में हम अगर नहीं भी जाते तो मुझे ये बताएं, उसकी पर्सनल लाइफ क्यों नहीं, उसने किसी लड़की की पर्सनल लाइफ को जाके हिट की है, जिसको उसने ब्लैकमेल करके पहले हिडन कैमरे से उसको रिकॉर्ड करके फिर उसको जब धंधे पे लगाना चाहता था मनाहिल मलिक, जब धंधे पे नहीं लगी तो उसको आके दुनिया के सामने उसने नंगा किया, बेइज्जत किया। वो लड़की जिसके 9 मिलियन फॉलोअर हैं, क्या उसकी कोई पर्सनल लाइफ नहीं थी? जो इतने महीने इतनी तकलीफों में से गुजर के वापस आप लोगों के सामने आके बैठी हुई है, उसकी कोई पर्सनल लाइफ नहीं थी? जो एक लड़की को आके बिल्कुल नंगा करके लोगों के सामने खड़ा कर देते, उस लड़की की क्या कोई पर्सनल लाइफ या उसकी कोई फैमिली नहीं होती? बिल्कुल। उसने, मैंने जब उससे बोला था कि तुम वायरल क्यों कराना चाहते हो, उसने कहा कि मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना मेरा माँ, ना बाप, ना बहन, ना भाई, तो फर्क तो इसको पड़ेगा। वेडिंग थी मेरी भी। अच्छा मनाहिल, कल मैंने जिस टाइम इंटरव्यू किया तो उन्होंने कहा कि वीडियो आपने वायरल करवाई। वीडियो मनाहिल के पास थी नहीं। पहली दफा वीडियो मनाहिल को मैंने भेजी थी। जब मैंने भेजी थी तो इस लड़की के नाक से खून आ गया था जब मैंने इसको भेजी थी। पहली दफा वीडियो मनाहिल के पास नहीं थी, वो वीडियो SK ने मुझे भेजी थी, ये वीडियोस वायरल करानी है तुमने। और मैं SK को कह रही थी कि हाँ मैं वायरल कर दूंगी, तुमने किसी और को नहीं देनी, क्योंकि मैं मनाहिल को इंस्ट्रक्शन दे रही थी कि तुम किसी भी तरह दुबई में जाके जो है तो इस पे FIR लॉन्च करो। आज की थी कि मनाहिल मैं SK से बात करने लगी हूँ। मैंने हरीम को बोला, मैंने भी हरीम को बोला, मैं कि हरीम आपने उसको फुल सपोर्ट करना कि हाँ यार मैं ये करूंगी, ठीक है ना भाई। वो तो बोलता ही गया, वो तो चुप ही नहीं किया। वो हरीम आगे से बोली तुम इंटरव्यू दे लोगे लोगों को, तुम सबके सामने लोगों को फेस कर लोगे? कहता हाँ मैं कर लूंगा। मैंने ये वाली, अच्छा फिर मैंने ये वाली जो बात है ना, ये रिकॉर्डिंग भी मैं यहाँ पे अपलोड करने लगी हूँ। ये वाली रिकॉर्डिंग भी मैंने कहा अच्छा तुमने इतनी वीडियोस बनाई है, तुमने मनाहिल को दिया क्या है? तो आगे से कहते हैं कि मैं खुद लड़कियां चला के पैसा इकट्ठा किया तो मैं मनाहिल को पैसे दूंगा। मुझे तो पहले से पता है, मैं तो उसको बहुत पुराना जानती हूँ। एक मिनट, बिलाल मेरे साथ लाइन में है। अस्सलाम वालेकुम बिलाल भाई, कैसे हैं? खैरियत से हैं? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। बिलाल भाई, अभी हम लोग लाइव हैं और तकरीबन 4500 पीपल आर वाचिंग यू, लिसनिंग यू। सो मनाहिल भी हैं और बिलाल भी हैं। मैं एक क्वेश्चन ये था कि SK भाई ने ये कहा था कि आपका और मनाहिल का कोई रिलेशन था जिस वजह से हरीम ने उस इंतकाम में वीडियो वायरल की है, ऐसा था? ऐसी कोई बात नहीं है, मेरा तो मनाहिल के साथ कोई रिलेशन था ही नहीं। मेरी अच्छी मतलब लाइक दोस्तों की तरह सलाम दुआ थी बस। और ना कभी उसने मुझसे कोई गलत बात की है मनाहिल ने, ना मैंने कभी कोई मनाहिल से गलत बात की है। कोई हमारी एक ऐसी कन्वर्सेशन है ही नहीं। और ये इल्जाम लगाया किसने? अभी कल जिस टाइम मैंने इंटरव्यू किया तो उन्होंने ये कहा कि आपने मतलब वो 24 लाख रुपए का कोई था तो आपने नहीं दिया, इसने मनाहिल ने वापस नहीं किया, तो उस सूरत में वीडियो वायरल हुई। देखिए मेरी बात सुने, मैं किसी को 24 लाख दूं, 50 लाख दूं, मेरी बहुत दोस्त हैं जिनको मैंने 50-50 लाख भी दिए मैं लड़कियों को, दोस्तों में। तो इसमें वो मेरा मसला है, वो मैं किसी को 24 दूं, 50 दूं, 60 दूं, मैंने दिए बहुत सारी लड़कियों को पैसे भी। लेकिन मैंने आज तक कभी किसी को आके बताया थोड़ी कि मैंने किसको कितने पैसे दिए हैं। और रही बात जिसकी आप बात कर रहे हैं, जिस बंदे का आप नाम ले रहे हैं, उसको तो मैं इतना कोई लेवल समझते नहीं कि मैं उसका नाम लेकर रिप्लाई भी करूँ। जिसका काम ही औरतें चलाना, जिसका काम ही है लड़कियां चलाना, उस बंदे को भी मैं जवाब दूं तो फिर लोग क्या करेंगे? उसका कोई लेवल थोड़ी हम जवाब भी उसको देते हैं कि जो बंदा कोई बंदा हो, कोई ब्यूरोक्रेट हो, कोई वजीर हो, कोई बंदा हो जिसको मैं जवाब दूं आके, उस बंदे को जवाब देना मैं अपनी तौहीन समझता हूँ। जिसका आप नाम ले रहे हैं तो उसका नाम भी नहीं लेना चाहता, जिसका काम ही है दुबई में, सऊदीया में लड़कियां चलाना। अब लड़कियां चलाने वालों को भी अगर हम जवाब दें आकर सामने आकर, तो फिर हमें ये चीज जेब नहीं देती। मैं समझ गया बिलाल भाई। अच्छा, दूसरा एक चीज ये कि
वीडियो जो है वो वायरल करवाई है हरीम ने, इस बात में क्या सदाकत है? आप क्योंकि वाइफ हैं आपकी। वीडियो वायरल की है एसके ने खुद, और जिसकी गवाह मनाइल मलिक खुद भी हैं। मनाइल मेरे पास आई थी, उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया मनाइल मलिक ने कि यार ये एक बंदा है, मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। उसकी कन्वर्सेशन भी मेरे पास है मनाइल की, उसने मुझे उसके स्क्रीनशॉट भी भेजे थे कि अब ये मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, और मेरी इसके पास वीडियोज हैं। क्योंकि मैंने मनाइल को कहा कि आप इस वक्त किधर हैं, उसने कहा मैं शायद मेरे ख्याल से उन दिनों वो पाकिस्तान थी, वो दुबई जाने वाली थी। तो मैंने कहा आप दुबई जाएं, अभी मैं लंदन हूँ, तो मैं इंशाल्लाह दुबई आकर आपका ये मामला हल करवा दूंगा। उसने फिर जब मैंने मनाइल को कहा, फिर मैंने इस चीज में मुर्तजा अली शाह जो जियो न्यूज के जर्नलिस्ट हैं लंदन के ब्यूरो चीफ हैं, उनको भी मैंने इस चीज में इन्वॉल्व किया। तो फिर मनाइल से हमने ये बात बोली कि आप बेफिक्र रहें, आपकी इज्जत देखें। हमारे लिए ये है कि लड़की चाहे मनाइल मलिक हो या कोई भी हो, किसी औरत की अगर आप इज्जत पे पर्दा डालते हैं तो अल्लाह ताला आपके ऊपर पर्दा डालता है और अल्लाह आपकी इज्जत महफूज रखता है। तो एक इंसानियत के नाते मनाइल ने मुझसे बात शेयर की और मैं इसकी हेल्प करने वहां गया। तो फिर मनाइल ही पता नहीं घबरा गई है क्या हुआ, उसने ही जाके इस बंदे को बता दिया कि यार बिलाल शाह आपको दुबई में गिरफ्तार करवाने आया है। तो वीडियोस तो उसने खुद वायरल की हैं, एसके ने वहां से खुद, और मनाइल इस चीज की खुद भी गवाह है। वो जबरदस्ती ब्लैकमेल करता था उसको, कन्वर्सेशन उसको मैसेजेस को भेजता था, जो कि मैसेजेस मेरे पास भी है। मनाइल ने मुझे खुद उसके मैसेजेस भेजे। और रही बात, मेरा और मनाइल का कोई रिलेशन नहीं था, कोई ऐसी गलत थी, हमारी सलाम दुआ थी। अब पैसे तो मैंने बहुत सारी लड़कियों को दिए हैं, 50-50 लाख भी दिए हैं, लेकिन मैं किसी का, आपने मेरे मुंह से या किसी मेरे खुद के मुंह से आके आपने बात सुनी कि मैंने कभी किसी भी प्लेटफॉर्म पे आके बोला कि मैंने फलां लड़की को, बहुत फेमस टिकटॉकर्स ने, मैंने 50-50 लाख भी दिए हैं, लेकिन मैंने कभी किसी का नाम आके नहीं लिया कि मैंने फलां लड़की से मेरा ये ताल्लुक है या जो भी है, वो इंसान का अपना पर्सनली होता है। लेकिन हमने कभी ब्लैकमेल तो वो बंदा इसको करता था। क्या मनाइल खुद इस चीज को नहीं एक्सेप्ट करती कि वो उसको ब्लैकमेल करता था? अगर मनाइल इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करती तो आप मनाइल को मेरे सामने पूछें, मेरे सामने लें उसको कॉल पर, आप उससे पूछें कि वो उसको ब्लैकमेल नहीं करता था। मनाइल ने मुझे खुद नहीं बोला कि वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। जी मनाइल ऐसा ही है। मैंने आपको इंटरव्यू में पहले ही बात की। ठीक है, ठीक होगा बिलाल भाई। अभी क्योंकि लाइव हैं तो चीज़ें सारी सुन रहे हैं, इंशाल्लाह आपसे बात होती है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम बिलाल भाई। हाँ जी, आप बताएं। अच्छा हरीम, आपके पास कोई है कन्वर्सेशन का, कोई मैंने ये इनको, मैं इनकी कॉल रिकॉर्डिंग सारा कुछ मैं वो रिकॉर्डिंग भी भेजती हूँ जिसमें उसने कहा कि मैंने तो लड़कियां चला चला के पैसा इकट्ठा किया है, और मेरे पास इसकी वो भी जो लड़कियों के ऐड लगा के और लड़कियों को धंधे पे ये करता था, और जो लड़कियों की वो कन्वर्सेशन भी, और बहुत सारी लड़कियां यहाँ पे अब एक को लेके आऊंगी। आप खुद दुबई से अगर आपके भी सोर्स है, आप पूछ लें इसका इनकम क्या है, ये करता क्या है, ये कोई बिजनेसमैन नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। लोगों के कार्डों से पैसे चुराना, लोगों की मासूम बच्चियों को अपनी प्यार में फंसा के निकाह करके उनको धंधे पे लगाना, पाकिस्तान से गरीबों की लड़कियां लेके जाके उनकी आईडियों पे लोन लेना, फिर उनको धंधे पे लगाना, फिर उनसे चकला वो करवा के, फिर जब वो लड़की इसके काम की नहीं रहती तो उस लड़की को जो है तो डिपोर्ट करवा के पाकिस्तान भेजना। 3 लड़कियां इसने ऐसे डिपोर्ट करवा के पाकिस्तान में, एक लड़की है इस्लामाबाद की सहरिश, वो भी आएगी आपकी लाइफ पे, उसको भी लेके आऊंगी। उसके साथ इसने निकाह करके उसको धंधा करवा करवा के उसके इतने पैसे खाए। इसको शर्म नहीं आती? इतना मासूम बन के, इतना शरीफ बनता है, जिसको अलीफा नहीं पड़ता, जिसको नमाज करनी पता, जिसके रिश्ते नहीं है, जिसका इतना क्रिमिनल रिकॉर्ड है पाकिस्तान के अंदर, तो क्या दूसरा ये क्या कहते हैं दुबई के अंदर इसका इतना क्रिमिनल रिकॉर्ड है। दुबई के हर पंप में जाके हर किसी भी पिम्प से आप इसकी तस्वीर लेके पूछें, अपने तौर पे अपनी ऑडियंस पे बोले कि इस बंदे का पता लगाए, इस बंदे का क्या है। एक चकला चलाने वाला आके दूसरों की इज्जतें उछालते हैं यहाँ पे, किसी की लड़कियों को वो नहीं देखता, सिर्फ अपने फेम के लिए, सिर्फ अपने आप को प्रमोट करने के लिए, लोगों की नजर में रहने के लिए, और मासूम लड़कियों को ये दिखाने के लिए कि फ्लाट फेमस टिकटॉकर मेरे साथ सोई है तो मैं दूसरी को भी गेल लूं। इस कुत्ते इंसान ने तो मुझे 2-3 और लड़कियों की भी वीडियोस भेजी हुई हैं। मैं आपको एक मिनट में, हरीम वो टिकटॉकर है? बिल्कुल टिकटॉकर होस्ट हैं, जिसकी इन्होंने मुझे वीडियोस भेजी हैं, कभी बॉडी के फ्लां पार्ट पे हाथ लगवा के उनसे कि यहाँ पे मेरा एस के नाम लिखो और ये लिखो, वो बेचारियां भी यहाँ पे होस्ट हैं, जिनकी मनाहिल तो कभी लाइव नहीं है। ये कहते हैं मैं मनाहिल को शेयर मारता रहूं। मनाहिल अगर आज लाइव है, ये फर्स्ट टाइम जिंदगी में लाइव है, ना इसने मनाहिल को शेयर मारा, ना इसने मनाहिल को घर दिया, ना मनाहिल को इसने पैसा दिए, कुछ भी ऐसा नहीं दिया। मनाहिल के पास इसका कुछ भी नहीं है। आप यकीन करो, जिस टाइम मेरी वीडियोस वायरल हुई है उस टाइम पे मुझे एक बंदा कॉल करता है रो के, ठीक है, पता नहीं कैसे नंबर लिया, कैसे नहीं लिया, ठीक है। और वो बंदा, मतलब उन्होंने मुझे अपनी सारी हिस्ट्री बताई कि वो बहुत रिच है, ठीक है, मतलब मैं कहती हूँ वो किसी चीज की कमी नहीं है भाई को, ठीक है, मैं उनका नाम नहीं लूंगी। उन 3 बच्चे उनके, ठीक है।
अब उनकी बीवी ऐसी थी, अल्लाह माफ करो किसी लड़की के बारे में कोई गलत बात नहीं बोलूंगी, या वो भी ब्लैकमेल हुई थी, उसकी बीवी का रेप किया, ठीक है, उसकी बीवी का रेप करके उसके बाद क्या होता है कि जी इसको ब्लैकमेल करके उनका घर तोड़वाया इसने। मतलब मैं कहती हूँ कि यार इतने इतने, और वो अब अपने बच्चों के साथ, 3 बच्चों के साथ अकेले रहते हैं। कि मतलब बच्चों की क्या गलती थी इसमें उन लड़कियों की क्या गलती है भाई? मतलब तुम इतने गुनाहगार हो कि तुम्हें खुदा का कोई खौफ ही नहीं रह गया यार। मैं इसीलिए लाइव आई हूँ कि ताकि बाकी लड़कियों को, मेरी जितनी मतलब बहनें हैं या जो जो लड़कियां इसकी अभी तक उसमें फंसी हैं भाई, वो निकले यहाँ से। मैं इसीलिए लाइव आई हूँ। देखो वो कैसे निकल सकती हैं कि अगर उनकी वीडियोस या उनके सारे मामलात इसके पास हैं, वो तो डरती होंगी बेचारी कि यार हमारी भी कोई वीडियो वायरल ना हो जाए। दिस इज ये बहुत टेक्निकल बंदे हैं, ये बहुत टेक्निकल तरीके से लड़कियों को ब्लैकमेल करते हैं। उनको कहते हैं मेरी फलां कंपनी है, जो कि कंपनी नहीं है। मैं फलां कंपनी का प्रोड्यूसर हूँ, मैं आपको इतना बड़ा वो दे दूंगा। लोगों से पैसे पकड़ते हैं, लोगों से पैसे पकड़ के लड़कियों को शो करते हैं, लड़कियां कहती हैं इतना बड़ा है, चलो फेक गोल्ड और सारी चीजें पहनी हुई है तो ये कोई बंदा होगा, ये कोई पैसे लगाने वाला बंदा होगा। फिर वो लड़कियों को जब काबू करके लड़कियों के साथ वीडियोस बना लेते हैं तो फिर उनको ब्लैकमेल करते हैं कि आप ये मेरे लिए धंधा करो। यहाँ पे मैं एक सवाल करना चाहूंगा कि वीडियो वायरल अगर इसने करवाई है, आपने भी नहीं की, मनाहिल ने भी नहीं की, बंदा कौन है जिसने वीडियो वायरल की है? देखो अगर ये कहते हैं ना कि वीडियोस, पहली बात है कि इसने खुद वायरल कराई है तो मुझे भेजिए ना। अगर एक बंदा खुद अपनी वीडियो मुझे भेज के बोलते मैं मुझे वायरल कर दो, ये देखो, तो ये और लोगों को नहीं भेज सकता। एक बंदे का शौक ही है, एक बंदे का मिशन ही है कि मैंने वायरल होना है। उसने मुझे कहा तुम्हारे मीडिया वालों के साथ बहुत कांटेक्ट हैं, तुम ज्यादा मीडिया को जानती हो, तुम मेरे इंटरव्यूज करवाओ, तुम वीडियोस को वायरल कराओ, जिसमें वो प्लानिंग कर रहे हैं। और वो वॉइस रिकॉर्डिंग भी, शायद कॉल रिकॉर्डिंग भी आपको मैंने सेंड की है, जिसमें ये कह रहा है कि तुम मेरे पे इंटरव्यू वगैरह करवाना। मैं मनाहिल को खुद जो है, तो मैंने मनाहिल से एक वीडियो बनाई हुई है कि जिसमें मनाहिल कहती है, मैं बाद में वो वाली वीडियो लगा दूंगा कि ये देखो, ये तो मुझे पहले ये लड़की मुझे कहती थी कि मैं तुम्हें वायरल कर दूंगी, देखो अपने मुंह से कह रही है। उस बंदे का मिशन ही ये था, उसने हर सूरत में ये इन वीडियोस को वायरल कराना था, लोगों के सामने उसने अपनी नबूदो नुमाइश करानी थी, लोगों के सामने उसको चीप फेम चाहिए था। और इसको ये था कि मनाहिल मलिक के साथ मेरी वीडियोस हो जाएं तो मेरी वाह वाह हो जाए, तक कितनी बड़ी टिकटॉकर्स को अपने उसमें इसने कर लिया। ये सारा कुछ इसका प्लान ही दुनिया के सामने चीप तरीके से आता था, चीप तरीके से आना था। इसीलिए अगर इसको अपनी इज्जत प्यारी होती तो ये वीडियो को डिस्कस ही ना करता, मुझे सेंड ना करता, मुझसे इतनी लंबी लंबी डिस्कशन ना करता। आपके पास सारे सबूत मौजूद हैं जो डिस्कशन हुई भी है? जी मेरे पास पूरी कॉल रिकॉर्डिंग्स इसकी हैं, जिसमें इसने मुझसे सारी बातें की, एक एक चीज़ की, जो बात मैं कर रही हूँ यहाँ पे, लड़कियां चलाने के धंधे से लेकर ये सारी कुछ इसकी मेरी जो कन्वर्सेशन हुई है वो पूरी रिकॉर्ड है मेरे पास, हर चीज़ मेरे पास रिकॉर्ड है। अगर मैं आपको सेंड करूँ बाद में, अगर आप उसको बीच में ऐड करना चाहें या लोगों को दिखाना चाहें या अपने प्रोफाइल पे लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं। देखें प्रोफाइल वो तो जो बहुत मशहूर क्यों बन रहे, जब मेरी बात सुनी उसने फिर आके किस तरह से लोगों को बताया कि मेरी वीडियोस वायरल होगी। तुम अपनी वीडियोस अगर मुझे भेज सकते हो और मुझे कह सकते हो कि इनको वायरल करो, ठीक है, तो तुम किसी और को भी भेज सकते हो। इसने और लड़कियों को भी भेजी होंगी कि ये देखो मेरे साथ मनाहिल मलिक क्या कर रही है। आप पे ये एलिगेशन भी वो है तो 3 महीने, देखो 3 महीने हम प्लान बना रहे थे कि इसको दुबई से किस तरह से पकड़वाना है। मनाहिल अगर थोड़ा समय खुद वहां पे मौजूद नहीं थी, मनाहिल अगर इसमें थोड़ा सा साथ दे देती, डरती ना, एंजाइटी का शिकार ना होती, डिप्रेशन में ना जाती, तो बहुत सारे ऐसे सोर्स थे जो इसको वो कर सकते थे। लेकिन वही बात है कि इसने बुजदिली दिखाई और इसके अंदर का जो डर था, जो खौफ था कि शायद मैं ये करूँगी तो ये वीडियोस वायरल ही कर देगा, अभी तक नहीं हुई, तो इसको शायद उस चीज़ से ये थोड़ा चुप होती रही। लेकिन इस घटिया इंसान ने वही किया। फिर घटिया इंसान लोगों को इंटरव्यू दे के कह रहे कि देखो मेरी वीडियोस वायरल कर दी, मेरा तो ये कर दिया, वो कर दिया। तुमने तो खुद अपनी वीडियोस मुझे सेंड करके मुझे कहा वायरल करो, खुद भेजी हैं, बनाई भी खुद है, भेजी भी खुद है, प्लानिंग भी मेरे साथ की है। आज उस पे FIR हुई है ना, वहां पे जाए, इसके मैंने बैंक अकाउंट्स तक इसके मैंने पाकिस्तान के अंदर ब्लॉक किए हो, ये पाकिस्तान जाके दिखाए। इसको इंशाल्लाह इस पे एक और केस करूंगी। ये जो लड़कियों को हरेस करता है ना, ये दुनिया के किसी भी कोने में, अगर सऊदी या पाकिस्तान से बंदे उठवा के वहां पाकिस्तान की जेलों में लेके जाना कोई मुश्किल काम नहीं है। अच्छा मनाइल, क्या नाम है, हरीम, कल जिस टाइम इंटरव्यू था तो एक एलिगेशन ये था कि आप, देखो ये बात हुई है, मैं नहीं अदा करना चाहता अल्फाज, लेकिन मैं इंग्लिश में अगर उसे कहूँ तो मैंने बिल्कुल आपके उसमें इसीलिए मैं कहती हूँ, इसने मेरे बारे में बहुत नाजेबा बात नहीं, जो जबकि इस घटिया इंसान से मैं कभी नहीं मिली, इसको आज तक मैंने लाइफ में कभी नहीं देखा। इसके बारे में जानती मैं लड़कियों के तवसत से हूँ, क्योंकि 2-3 लड़कियाँ मनाहिल से पहले इससे ट्रैप हुई हैं,
जिसकी वजह से, और इसको सारे का सारा गुस्सा मुझ पे इसलिए है कि मनाहिल की FIR मैंने क्यों दर्ज करवाई है। उसका विटनेस कौन है? उसकी विटनेस में हूँ, FIR मैंने करवाई है। सबसे बड़ी विटनेस हरीम है। मुझे ये नहीं समझ आ रही, अगर हरीम ने वीडियो वायरल करवाई है तो विटनेस कैसे हो गई? ये तो इंतकाम था ना, तो यही इंतकाम। बात है। हरीम तो हरीम FIR, आप यकीन करें मैं इस बात की गवाह में, सुने बात, मैं जिस टाइम FIR के, अच्छा मेरे पास सब कुछ सबूत नहीं है, ठीक है, जो सबूत है वो इतने कोई वो नहीं थे जिस टाइम ये मुझे बोल रहा था कि भाई बोर्डिंग पास लो, जाओ ये करो। वॉइस मैसेज जो मैंने हरीम को सेंड किए हुए थे तो वो हरीम के पास ही थे। अब मैंने नमाज पढ़ी है रो के, मैं क्या अल्लाह ताला जो भी है ना, बस मुझे वो सबूत मिल जाए, बस वो बहुत है मेरे लिए। आप यकीन करो मैं FIR के ऑफिस में पहुंची हूँ, मैंने देखा जब, तो मुझे हरीम आपने मुझसे कांटेक्ट किया था इंस्टाग्राम पे बाद में, मेरा कुछ भी नहीं था, व्हाट्सएप बंद, सब कुछ बंद। मैंने वहां पर और ऑन द स्पॉट हरीम ने मुझसे कोई बात नहीं की, कि हरीम ने मुझे सेंड नहीं की है सारी चीजें। हरीम बोलती है कि मनाहिल जो भी इंस्पेक्टर है मेरे उससे बात करा दो। मैं उस टाइम FIR के ऑफिस में खड़ी थी, उस टाइम उन्होंने उसी इंस्पेक्टर को जो है बोला, और ये सारे सबूत उन्होंने हरीम ने उनको डायरेक्टली खुद दिए। अगर हरीम ने वायरल करना होता तो वो हरीम जाके खुद सबूत देती है FIR को। यही तो सवाल है ना कि अगर हरीम ने इंतकाम लेना है तो वो मनाहिल की विटनेस क्यों है? मनाहिल से तो हमारी लड़ाई नहीं थी, हमारी तो मनाहिल के साथ दोस्ती थी, हम तो बहुत क्लोज थे एक दूसरे के साथ, हमारी तो कोई लड़ाई थी नहीं, कोई जंग थी नहीं, कुछ ऐसा था ही नहीं, किसी भी लड़की इसके साथ नहीं था। मनाहिल तो फिर चलो दोस्त थी। मनाहिल को जब भी की कभी की मुश्किल हुई, मनाहिल ने सिर्फ मुझे एक कॉल या एक मैसेज किया, तो मैंने हमेशा मनाहिल से पूछ सकते हैं, मैंने हमेशा हेल्प की है। जो भी कोई बात हुई या किसी मुश्किल में या कोई चीज़ समझ नहीं आई, मैंने हमेशा इसको अच्छे वे में वो किए। जब SK की बात आई तो मुझे पता था ये पागल है, ये को गलत वे में दिखाना, मतलब समझ आने का मतलब ये है कि हम लड़कियां ही बुरी हैं। भाई वो तो बंदा शरीफ है, उनने कुछ नहीं किया। देखो हरीम और मनाहिल, मैंने जो यहाँ पे बेसिकली आपका इंटरव्यू और पॉडकास्ट करने का मकसद क्या था, मैंने वन वे का डिसीजन, मैंने सवाल किए हुए थे। मुझे यहाँ पे ये एलिगेशन लगता है आप डिफेंड क्यों नहीं करते? भाई आई एम इंटरव्यूअर, आई एम नॉट डिफेंडर, आई एम नॉट जज हियर। जिसकी बात है उसने दावा किया, इन्होंने आगे कहा जी ना 60 लाख रुपए आया, ना फ्लैट आया, ठीक है, और ना ही कोई इस तरह का सीन हुआ कि हमें कैश मिली। भाई मैं खुद पेड प्रमोशन करता हूँ, ठीक है, मैं खुद चार्ज करता हूँ, मैंने अभी शूट किया तो मैंने उसका चार्ज किया। अगर मनाहिल ने उसके पेमेंट ली भी है 4 लाख, ये 10 लाख भी ले, भाई ये आर्टिस्ट है तो ये ले सकती है। कुछ नहीं लिया, ये झूठ से फेक पेपर बना रहे जो इसका, जिसमें ये महारत रखते हैं। भाई मैं देखो मेरी बात सुनो, काम के पैसे हैं, ठीक है, तुमने मुझे 60 लाख किस चीज का दिया? होते को उनके पास तो मतलब स्टेटमेंट तुम भी है। पागल, उसे को भाई स्टेटमेंट दिखाए, किधर है 60 लाख? झूठ से पेपर पकड़ के हिलाएगा। मेरी बात सुने, ऐसे 10 पेपर हम भी बना सकते हैं। झूठ से पेपर पकड़ेगा, मुझे FIR ने मना किया, तुम क्या यार, तुम तो एक क्रिमिनल रिकॉर्ड होल्डर हो जिसने पाकिस्तान में इतनी FIR करके भागे हुए, तुम तो भगोड़े हो, तुम तो फेज नहीं कर सकते। कह रहा था कि मनाहिल मलिक अपना केस लेगी, मनाहिल मलिक कोई केस नहीं लेगी, ये स्टेट केस। हाँ हरीम, ये बहुत अच्छी बात आपने की। ये स्टेट केस है, ये उन लड़कियों का भी केस है जो ब्लैकमेल होती हैं और फिर अपने मुजरिमों को गाड़ी में आ रही थी ना, वापस नहीं ले सकते। गाड़ी में आ रही थी वो बेसिकली वो ना गाड़ी रेंट आउट्स करते हैं सारी ना, तो वो उसके ऑनर ही उस गाड़ी में बैठे बैठे, ठीक है। मुझे ना उन्होंने कहते मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, अगर आपको बुरा ना लगे। मैंने कहा जी जी बोले। कहते आप मनाहिल में लेके, मैंने कहा जी। तो कहते कि एक छोटा सा आपसे मतलब मैंने चीज डिस्कशन करनी थी, यही बंदा जिसकी आप बात कर रही हैं, अल्लाह की कसम उसने पहले तो उसका ID कार्ड दिखाया, उसके बाद उसने पेपर वर्क दिखाया, मुझे कहता इसने हमारे साथ 1.5 करोड़ का फ्रॉड किया। इसका कहीं पेंट हाउस था वहां पर उन्होंने, और वो इसका नहीं था पेंट हाउस, इसने वहां से इनसे पेमेंट की और भाग गया। अब लोग आके ऐसे ऐसे लोग बात कर रहे हैं कि भाई ये फ्रॉड है। आपने हरीम वो वीडियो देखी है जिसमें इसको लोग जूतियां मार रहे हैं? जब ये हेल्दी था, बहुत ज्यादा मोटा था। एक मिनट मेरी बात सुनो, ये सारी चीजें तुम मिलने से पहले नहीं जानती थी? ये बेवकूफ किसी को नहीं जानती थी। मुझे दुबई में जिस टाइम मैं आई, मैं जिस टाइम अब गई हूँ ना दुबई, जब इसने एमिरेट्स आईडीज दिखाई, मैं एक एमिरेट्स आईडी नहीं थी, मैं कहती हूँ हजारों की तादाद में एमिरेट्स आईडीज पड़ी थी। चलो वो तो एक अलग चीज है, लेकिन द थिंग इज जब तुम्हें एक चीज का क्लू मिल गया था, खुदा की बंदी। पता था, मैं बताती हूँ, इसको नहीं पता था। इसको पता होता तो इसके साथ इतना बड़ा ट्रेजेडी होता, इसको पता होता तो ये इस काबिल भी नहीं थी लोगों को आके प्रेजेंट कर सकती। इसको कुछ नहीं पता था, इसको किसी के बारे में कुछ नहीं पता था। उसने जिस तरीके से इसको वो करके और सारा कुछ करके फिर बाद में जब ब्लैकमेल करना सबसे बड़ा। अच्छा उस दिन भी लड़ाई थी जब ये सऊदीया में इसको भेज रहा था कि वहां पे जाओ तुम फलां से मिलो, और ये मेरे साथ रोती थी कॉल पे, वो कॉल रिकॉर्डिंग भी मेरे पास है।
नहीं नहीं, सऊदीया में, जब सऊदीया का उसने टिकट कराया था तो मैं हरीम 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 दोनों बात सुनो। अभी मैं इसको क्लोज करूंगा क्योंकि आपकी जो प्रोफाइल है ना उस पर रिपोर्टें लग रही हैं, यहाँ पे वायलेशन आई है आपकी तरफ से। आप क्योंकि लोग सुन नहीं सकते ना, लोगों में इतना वो है ना, वो ऐसी जो चीप मेंटेलिटी के लोग होते हैं, चीप लोगों को तो सपोर्ट मुझे यहाँ पे भी करके वायलेशन आई है। आपका बड़ा अकाउंट है, मैं नहीं चाहता मेरी वजह से कोई डिस्टर्बेंस हो आपके अकाउंट पे। सिर्फ ब्लॉक भी होते हैं, कोई बात नहीं, हमारे अकाउंट्स ब्लॉक भी होगी तो मनाइल, आखिर पर आप लड़कियों को जो ब्लैकमेल हो रही हैं, जो हो चुकी हैं या कोई किसी भी काम में है, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगी? मैं उनको यही पैगाम देना चाहूंगी कि देखो मेरे साथ तो ये हो चुका है, मैं बड़ी मुश्किल से गुजरी हूँ, मेरी फैमिली साथ ना होती, क्योंकि आपको पता है कि बहुत सी फैमिली सपोर्ट नहीं भी करती इस चीज में। कुछ लोग मार देते हैं लड़कियों को अपनी बच्चियों को इज्जत की खातिर, कुछ लोग जो है वो इस चीज को खत्म कर देते हैं, कुछ लोग काम। मुझे मेरे पेरेंट्स ने सपोर्ट भी किया और मैं काम दोबारा से अपना कर रही हूँ, वीडियोस वैसे ही बना रही हूँ। मैं बस ये बोलूंगी कि मुझे तो बड़ी अच्छी सीख मिल गया, कभी ब्लैकमेल नहीं होना आप किसी से भी। मैं सिर्फ ये बोलूंगी कि अपनी इज्जत को देखते, सबसे बड़ी चीज सिर्फ सेल्फ रिस्पेक्ट, खत्म। और मेरा आने का मकसद ये था कि ताकि मैं उन लोगों को, उन लड़कियों को बता सकूं, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सी लड़कियां उससे ब्लैकमेल हो रही होंगी अभी इस वक्त। मेरा सिर्फ ये है कि मैं भाई लड़कियों को बता सकूं, मैं उन अपनी जितनी मतलब बहनें या माएँ, जो भी लोग इससे ब्लैकमेल हो रहे हैं, इवन तो मदर्स भी, जो लोग भी इससे ब्लैकमेल हो रहा है वो इससे बच सके। क्यों? क्योंकि अगर मैं ना बोलती तो शायद इसकी असलियत लोगों को ना पता लगती। मैं इसलिए यहाँ सामने आया कि भाई वो लड़कियां जो इससे ही नहीं बल्कि और भी लोगों से ब्लैकमेल हो रही, वो ब्लैकमेल होना बंद करें। वरना आपको पता, मैं हूं, मेरे तो घर वाले साथ थे, मैंने तो खुदकुशी की भी कोशिश की, लेकिन अल्लाह जो था वो नहीं चाहते थे कि भाई मैं मरूं, सही है। लेकिन वो लड़कियां जो लोग मर जाती हैं सिर्फ इस चीज की, आपको पता है बड़ी तकलीफ होती है एक ब्लैकमेल होना, मतलब बहुत तकलीफ है। सुबह दोपहर शाम आप एक बंदे से ब्लैकमेल हो रहे हो, किसी को बता नहीं सकते, किसी को मतलब आप किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं हो कि भाई मैं क्या करूं, मैं किस तरह बताऊं लोगों को। तो यही बात है कि भाई अगर कुछ है बिना किसी के पास कुछ है बिना, तो फिर भी किसी ना किसी को अपने कॉन्फिडेंस में लेके उसके खिलाफ जाओ, और उसके खिलाफ जिस तरह मैंने FIR की है। और एक और चीज, इसकी मैंने एक लाइव देखी थी जिसमें बोल रहा था कि मनाहिल जो है वो अपनी FIR वापस ले रही है, तो मैं वो वापस नहीं ले रही। मेरी FIR वहीं की वहीं पड़ी है और वो वहीं की वहीं पड़ी रहेगी। ना मुझे इससे डर लगता है, ना मुझे किसी और से डर लगता है। मैं किसी इंसान, किसी बंदे से नहीं डरती, ठीक है। अब मैं सिर्फ अगर डरती हूँ ना तो मैं सिर्फ अल्लाह के साथ से डरती हूँ, पहले भी उनसे डरती थी। हाँ, लोगों के हाथ में मैं लोगों से बहुत डरी हूँ कि भाई अपनी जो होना था वो हो गया है, ठीक है, गोली मारनी है भाई, आके एक ही बार मार दो, बात खत्म। अब नहीं डरना किसी से। मैं लड़कियों को भी ये कहूंगी कि भाई लड़कों की तरह रहो जिस तरह मर्द रहते हैं। मैं तो लड़के लड़कियों को इक्वालिटी में चलती हूँ, ना मर्द से पीछे ना मर्द से आगे, इक्वालिटी में चलो उनके साथ। और मैं यही बोलूंगी कि भाई अब डरना नहीं, लड़कियों ने नहीं डरना। वो इसलिए भी खुश हो रहा था ना कि मनाहिल मलिक में वो स्टेमिना नहीं है, सामने नहीं आ सकती, क्योंकि उसने देखा था मनाहिल मलिक जो उसकी वीकनेस के पास नहीं। तो इसने कहा कि शायद मनाहिल मलिक आएगी नहीं या मनाहिल मलिक बोलेगी नहीं। आप कह रहे थे सब लोग ना कि मनाहिल मलिक खुद आके बोले, तो मनाहिल मलिक को ले बता दिए। करीम, कल जिस टाइम मैंने उनसे बात की, क्या अच्छा है। और मैं बात बताऊं, अगर मैं मनाहिल मलिक को लेके आई हूँ ना यहाँ पे, तो मैं उन लड़कियों को भी लेके आऊंगी जिसको इसने यूज करके उसके नाम पे लोन देके उनको डिपोर्ट करवा के उनके साथ फेक निकाह किए हुए, ठीक है। उन लड़कियों को भी मैं यहाँ लोगों के सामने लेके आऊंगी, इसको मैं दिखाऊंगी सबक के ये क्या है। क्या देखो, मेरी ब्रॉड में ना 2 एलिगेशन लगे थे। एक अरीम ने वीडियो वायरल कराई, वो क्लियर हो गया। एक मनाहिल ने प्लॉट का वो अपार्टमेंट लिया, वो क्लियर हो गया। एक 60 लाख रुपया कैश लेके उबर क्रीम पे घूमने वाली लड़की, वो भी क्लियर हो गया। मनाहिल ने 4-5 थे जो चीजें आप दोनों पे एलिगेशन था। जिसने बात की वो पहले उसे पूरा बोलने का मौका दिया गया, जिनके बारे में बात हुई उन्होंने अपना पूरा मौका बयान कर दिया। अरीम, आखिर पर आप प्रोग्राम अभी खत्म करते हैं, आखिर पर आप क्या उन लड़कियों को पैगाम देना चाहेंगी जो अभी तक ब्लैकमेल हो रही हैं या होंगी? अगर वो ब्लैकमेल होंगी तो आप लोगों को मनाहिल की तरह दबाया जाएगा। देख लें, मनाहिल आपके सामने है, इसको दबा के ये लोगों के सामने नहीं आ रही थी, अपने आप को डिफेंड नहीं कर रही थी, तो इसके साथ गलत हुआ। इसके नाम पे फेम लिया उस बंदे ने, घटिया इंसान को कोई जानता नहीं था, उसने फेम लेके इसके नाम पे और लड़कियों को भी अपने करीब किए, जो लड़कियां आज एसके कर रही हैं, जबकि एसके के कितने घटिया करतूत हैं जो किसी से छुपे डके ही नहीं है।
इतने घटिया इंसान को अगर आप लोग वो फिर भी सपोर्ट करके अगर उसके पीछे पीछे, तो आप उन्हीं की साथ में, और वो इंसान इतना बेगैरत है, इतना बेगैरत इंसान है जिसको कोई, वो कहते हैं ना, अल्लाह ताला कहते हैं ना कि मैं ऐसे लोगों के कानों पे, दिलों पे और दिमाग पे मोहर लगा देता हूँ। सुमन बुकमन होमियन फॉर्मूला या जुन, ये लोग कभी नहीं पलटते। ये वो बेगैरत सुअर हो गए, पिग इंसान, जिसको न शर्म आती है, जो न शर्म आती है कि मैंने किसी लड़की के साथ या कितने लोगों के साथ ऐसा किया। इतना कोई बेजमीर इंसान है ना, अल्लाह कहता है ऐसे की रस्सी को मैं ढीला छोड़ता हूँ, फिर एक ही दफा जब रस्सी खींचूंगा तो पता चलेगा। इतना बड़ा जुल्म करके भी वो इंसान बगैरतों की तरह, पिग की तरह, सुअर की तरह यहाँ पे लोगों के सामने बैठ के फेम ले रहे, और लोगों के सामने बैठ के जो है तो मजीद अपनी पब्लिसिटी कर रहे। शर्म के डूब मरे वो इंसान, बेगैरत इंसान, जिसने इतना कुछ करके हरीम आपका भी मौका और दूसरों की इज्जतें उछालने के अलावा उसके पास है क्या? आपका भी मौका आ गया। बाज आ जाए बगैरत इंसान, अभी ये बाज नहीं आएगा। इसको देखना आगे इसके साथ होता क्या है, आप खुद देखिएगा ऐसे इंसानों का इंजाम। वो कहते हैं ना किस्मत। अल्लाह ताला खैर वफियत फरमाए। इस तरह सारे दी सांझियां होंदियां, तियां भैणां सारे दी सांझियां। मनाइल आपका शुक्रिया, आपने टाइम दिया, आप बी ब्रेव। अच्छा मेरी बात सुने, एक मिनट की एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चट्टा साहब को पिक कर दें, अगर आप कर लेंगे तो आपकी। असल में मैं पता क्या, वो 1 मिनट के लिए आप उनको पिक कर लें, वो अपना कुछ कहना चाहते हैं, प्लीज। एक मिनट मुझे शायद, अच्छा सॉरी मैं मैसेज नहीं देखा। जी चट्टा साहब को। अस्सलाम वालेकुम। भाई साहब अस्सलाम वालेकुम सलाम, क्या हाल है मनाहल, ठीक है आप? जी ठीक, आप कैसे हैं? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। तो मैं सिर्फ और सिर्फ इतना कहना चाहता था, इस ब्राड के ऊपर आने के लिए मैं इसलिए आपको रिक्वेस्ट डाल रहा था कि ये जो बंदा है ना एसके, ये बंदा झूठा है। जी उसका रीज़न ये है कि उस्मान मलक भाई, मैं आपको बताता हूँ कि इसने 2 बंदे चूज़ किए थे, शहजाद पट्टी और एक वो जो है प्रिंस, ऐसा ही है। उन 2 बंदों ने मुझे कॉल की, उन्होंने बोला कि ये बंदा 100% झूठा है, ये बंदा लायर है, ये बंदा आपको कह रहा है कि मुझे माफ़ कर दो किसी तरीके, मुझे एक साइड पे निकाल दो, ठीक है प्लीज़, मुझे पता है कि मैं गलत हूँ, मैंने गलत किया है। तो एसके एक इंतहाई झूठा इंसान है, बल्कि बहुत बड़ा वो है, ठीक है। तो मतलब ये चीज़ इस बंदे ने अपने आप से ही साबित कर दिया है। मैं यहाँ पे बैठ के लोगों के ऊपर इल्ज़ाम लगाने नहीं आया। ये बार बार एंट्री डालता है, बार बार आता जाता है। मामा तुम आते जाते हो, मैं तुम्हारे वो जो विटनेस थे, जो शहजाद पट्टी और प्रिंस राजपूत, उनकी बात कर रहा हूँ, उन लोगों ने बताया तुम्हारे अबाउट, ठीक है। तू लड़कियों के ऊपर प्रेशर डाल रहा है, लड़कियों को तू ब्लैकमेल कर रहा है, लड़कियों के ऊपर तू बातें कर रहा है, साले तेरी औकात है कोई नहीं है। खुद तू एक बहुत बड़ा दलाल बैठा हुआ है सऊदी अरेबिया में, ठीक है। तेरी औकात पाकिस्तान जाने में की है नहीं है। इधर बैठ के तू इंटरव्यू देता है हर रोज दूसरे दिन, ठीक है। उधर तू बैठ के ये कहता है कि मतलब ये हो गया वो हो गया, मुझे माफ करवा दो, मुझे ये करवा दो, चट्ठे को बोलो ये बोल दे, चट्ठे को बोलो ये बोल दो, ठीक है। तो भाई मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आपका जितना भी इंटरव्यू है ना, आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा है, लेकिन ये जो एस के नाम की चुतिया लोग घूम रहे हैं ना मार्केट में, सी नेम के, ठीक है, लोग घूम रहे हैं ना मार्केट में, ये लोग जो है ना ये झूठ बोल रहे हैं, और ये झूठा इंसान है, बहुत ही घटिया इंसान है, और इसको पता है कि ये गलत है। इस बंदे ने हरीम देखें उस्मान भाई, हरीम शाह का इंटरव्यू किसने रखवाया आपके पास? मैंने रखवाया ना। हरीम शाह ने आगे मनाहिर मलक का इंटरव्यू रखवाया, ऐसा ही है जी। सारा कुछ हुआ। मतलब आपको ये चीज समझ नहीं आ रही कि ये बंदा कितना बड़ा झूठा और कितना बड़ा फ्रॉड है, कितना बड़ा ड्रामेबाज है। अच्छा भाई, आपका भी मौकफ आया, हरीम का भी मौकफ आ गया, और मनाहिल का भी मौकफ आ गया, क्योंकि मैंने ये फिर दरमियान में यूट्यूब की कटिंग करनी है। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मनाहिल। नहीं, आप कटिंग करें, लेकिन ऐसे बंदे को आप उसका आपने इंटरव्यू ले लिया ना जी, उसकी बात खत्म हो गई है ना। अब इस बात को आपने मजीद लंबा नहीं खींचना मेरे भाई, आपके पास और भी बड़े इंटरव्यू हैं, ठीक है। नहीं बस मतलब खत्म है। आप मजीद उसको बैठाएं, फिर नई बात हो, फिर अगेन उसको बैठाएं, फिर नई बात हो, फिर नए सिरे से उसको बैठाएं, नई बात हो। मतलब आज के बाद ये बात यहीं पे खत्म होनी चाहिए। और मैं आपको कह रहा हूं
कि प्रिंस राजपूत और शहजाद भट्टी कोई एवें शेवें लोग नहीं है। जी आपको इस चीज का पता है। जी। मैं ये कह रहा हूं कि ये 100% झूठा इंसान है, फ्रॉडिया इंसान है। ये किसी के पल्ले से बियर पी के आने वाला बंदा है। इस बंदे की कोई औकात नहीं है। जैसे हरीम शाह ने बोला 100% सही बोला। ये बंदे की औकात ही नहीं है किसी बंदे को एक पेप्सी पिलाने की भी। मतलब ये बंदे ने जो बंदे अपने घर गैस पे बुलाए। चट्टा साहब बस सॉरी close- सॉरी भाई, अभी मैं कॉल बात कट कर रही हूँ। थैंक यू सो मच उमर, थैंक यू सो मच हरीम, थैंक यू सो मच चट्टा भाई, आपने बहुत ज्यादा मेरा सपोर्ट किया है और जो बात सच थी उसको सामने लेके आया। थैंक यू सो मच। Thank you so much. मेरा ना इस टाइम फोन होने लगा बंद, पहले भी बंद हो गया था। बस ठीक है, broad बंद मैं करूंगा। फिर मतलब सारों का आ गया। थैंक यू सो ठीक मच हो गया। नाइल, आपके टाइम का, हरीम आपके टाइम का, चट्टा भाई आप आए आपके टाइम का। यार मैं उमर भाई, आपका जो YouTube का वीडियो है उसको यहाँ पे स्टॉप कर देना, आगे से वीडियो दूसरी भी सुन ले। मैंने असल में एक मीटिंग है, मैंने उधर भी जाना है, तो मैं आपकी ब्रॉड पे खुद आता हूँ। अच्छा, आपके शेर गिर रहे हैं। ओके ओके हरीम, थैंक ओके यू। चट्टा साहब, मैं ना मेरी आपकी ब्रॉड पे आऊंगी बाद में, चलिए। ओके हरीम, थैंक यू फॉर कमिंग। मनाहिल, थैंक यू Thank you फॉर so much. कमिंग। यू गाइस स्ट्रांग, यू गाइस पावरफुल। आपने ये साबित किया कि गर्ल्स किसी से कम नहीं है। वुमेन्स के साथ अगर ज्यादती होती है तो आप मैदान में आई, आपने सारा कुछ बर्दाश्त किया। ये सारा कुछ जो इन्होंने जुल्म और ज्यादतियां की थी आप लोगों ने